अक्सर लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करवाते हैं ताकि बच्चों में अनेकों प्रकार की गतिविधि हो, बच्चे बेहतर कर सके। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकारी विधि व्यवस्था है, अब पहले से काफी दुरुस्त हो रही है। पहले लोग सरकारी विद्यालय और सरकारी विधि व्यवस्था पे सवाल खड़े करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है सरकारी विधि व्यवस्था है, वो प्राइवेट विद्यालयों को मात दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवजपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विद्यालय के प्राचार्य मोहन कृष्ण सर। हम सर से जानेंगे कि विद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। सर, दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे यहाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वर्ग 1 से लेके 11 तक के बच्चों जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में सफल हुए, फर्स्ट सेकंड को मेडल देके पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रगति पत्रक एवं कॉपी, जांच की हुई कॉपी उनको उपलब्ध कराई गई। और इसी समय में हमने सारी व्यवस्था किया जिससे कि प्राइवेट विद्यालय जो करते हैं उसे बेहतर करें, ताकि बच्चों को जिज्ञासा सरकारी विद्यालय में हो। और गार्जियन भी मेरे पास बहुत आए, जिन्होंने ये देख के प्रभावित हुए कि ना, आप सरकारी विद्यालय में भी प्राइवेट से बेहतर पढ़ाई होती है और होगी, इसलिए मैं सभी बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी विद्यालय में दूंगा और पढ़ाई अच्छी होगी। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब कार्यक्रम आयोजन हो रहा था तो उस वक्त आपके विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, तो जो बैठे दर्शक थे, वो अभिभावक थे या आगंतुक जो भी थे, तमाम लोग झूम रहे थे, तालियां खूब बजा रहे थे, बच्चों ने खूब तालियां बटोरा जी। तमाम बच्चों को ट्रेनिंग जो कार्यक्रम को लेके किसने और कहाँ उनकी प्रशिक्षण हुई? अपने ही विद्यालय में हुई, जो भी प्रशिक्षण मतलब हुई। साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालयों में जिस तरह के गतिविधि होते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो बेहतर कर सके, वो अब सरकारी विद्यालयों में होने लगा है। जी हाँ, हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, बहुत काबिल शिक्षक हैं, शिक्षिका भी बहुत काबिल सब हैं, जिन्होंने बच्चों को पूरा प्रशिक्षण देके उस योग्य बनाए कि स्टेज पर अच्छे से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितने बच्चों को पुरस्कृत किए हैं और कैसे पुरस्कृत किए हैं? अपने यहाँ पहले तो मैंने पुरस्कृत अपने विद्यालय में इस बार 10 में जो सफल हुए, वो 427 मार्क, जो प्रथम स्थान, फर्स्ट डिवीजन में प्रथम स्थान लाए थे, 427, और उसको पुरस्कृत किया गया मेडल देके, साथ ही शील्ड देके और भी उसको पुरस्कार प्रदान किया गया विद्यालय परिवार की ओर से। उसके बाद द्वितीय भी जो किए थे उसको भी 424 मार्क आए हैं और थर्ड वाले को 417 मार्क लाए हैं। तो उन्होंने अच्छे सफलता दी, इसलिए वो सारी प्रक्रिया किया गया। और उसके बाद हमारे विद्यालय में फर्स्ट सेकंड हर एक वर्ग के उसको भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया द्वारा पुरस्कार दिया गया, मेडल दिया गया और उसको प्रगति पत्रक द्वारा सम्मानित किया गया और अपने विद्यालय की ओर से भी प्रमाण पत्र उसको जारी किया गया। तो मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बच्चों में जो लालसा थी, अब काफी बढ़ रहा है, बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ रहा है। और जिस तरह लोग पहले सरकारी विद्यालय पे सवाल खड़े करते थे, सरकारी विधि व्यवस्था सरकारी तरह ही होता है, बच्चों का पठन पाठन समुचित तरीके से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उस पे जो आप लोग उसको विवरित कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैंने काफी हम लोग उसमें मदद, सभी शिक्षकों से मदद लेके उसको बेहतर करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय से हमारी सारी व्यवस्था बेहतर हो और बच्चे को अच्छे से अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। इस पर हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं और इस सत्र में और ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज सर, आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के दौरान एक चीज तस्वीर सामने जो आई है, एक चीज जो देखा गया है कि जो भी आगंतुक और अतिथि थे, तो उनको जो है आप लोग माला के साथ साथ पौधा उपहार किए हैं, गिफ्ट किए, उनको सम्मान किए हैं। ये पौधा देने का क्या सिलसिला है? पौधा तो प्राकृतिक संसार के रूप में, प्रकृति के संरक्षण के रूप में उनको पौधा उपलब्ध कराए कि अगर इससे हमारे बेहतर वातावरण बनेगा, इसीलिए। जिस तरह बच्चे जो है बढ़ रहे हैं,
फल फूल रहे हैं, जी। उसी जिस और जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा तो जो उसी तरह बच्चे का भी जो है प्रगति हो, ये कामना करते हैं। जी यही कामना करते हैं, इसी हाँ। कामना के जी हाँ। विद्यालय के प्राचार्य मोहन कृष्ण सर को आपने सुना है, विद्यालय में जो शिक्षक हैं राजेश कुमार, उनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह गतिविधि हो रहा है, इस गतिविधि से कितना प्रभाव पड़ेगा बच्चों में। राजेश सर, तो जिस तरह विधि व्यवस्था विद्यालय का बदल रहा है, जिस तरह सरकार की गाइडलाइंस जारी हो रही है, क्या लगता है आने वाला वक्त सरकारी विद्यालय की कैसी तस्वीर होगी? आने वाला वक्त निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में एक आमूल परिवर्तन लाएगा। अभी जितनी भी सरकार द्वारा नई नई योजनाएं संचालित की जा रही है, शिक्षकों को दक्ष किया जा रहा है, नई तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो सारे वहां से ला करके अपने अपने विद्यालयों में अपने बच्चों के साथ उसको साझा कर रहे हैं, जिससे बच्चों में काफी उत्साह बढ़ रही है और रोचकता इतनी अधिक आ गई है बच्चों में, जिससे हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में उपस्थिति पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है और बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। जिस तरह दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, तो क्या लगता है, और जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको आप लोगों के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया, प्रगति पत्रक दिया गया है, तो क्या लग रहा है आने वाला जो वक्त होगा बच्चों में कितना लालसा होगा पठन पाठन को लेकर? जी निश्चित रूप से इस तरह का आयोजन बराबर होते रहना चाहिए। इसका मूल लक्ष्य है इस आयोजन का, अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति से वाकिफ हों। आजकल हमारे यहाँ जो है देहाती क्षेत्र में अक्सर अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति के बारे में कभी जानने के इच्छुक नहीं रहे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में अभिभावक आते हैं और अपने बच्चों की उपलब्धि से अवगत होते हैं और उसमें एक जागरूकता आती है कि नहीं, हमारे बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, हमारे भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो आपने तमाम लोगों को सुना, अपने विद्यालय के शिक्षक राजेश सर को सुना, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहन कृष्ण सर को भी सुना, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बच्चों का जो उपस्थिति है वह 100% हो, और जिस तरह सरकार जो है बच्चों के प्रति जागरूक है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूक है, यह कायम रहनी चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइए। सहयोगी आशीष के साथ राजेश चौधरी, न्यूज़ 1 इंडिया, सुपौल।